ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कश्यप प्रभु मुनि जी के घर दंडवत में प्रणाम। भगवान वामन देव के रूप में अवतार लिए हैं, ये वर्णन चल रहा है। श्याम अवदातो जसराज कुंडल तिसा उल्लसत श्री बदन अंबुज पुमान श्री वत्स वक्षा बलय अंगद उल्लसत किरीट कांची गुण चारुण कह। क्या भगवान कैसे लग रहे हैं, सुनिए। मेरे साथ पढ़िए। श्याम अवदातो झसराज कुंडल श्यामावदातो जसराज कुंडल पिसा उल्लसत श्री बदन अंबुज पुमान त्रिशूलसच्छी बदनाम्बुजः पुमान् श्री वत्स वक्षा बलय अंगद उल्लसत श्रीवत्सवक्षा वलयाङ्गदोल्लस किरीट कांची गुण चारु नूपुर। किरीटकाञ्चीचारुणूपुरः। शब्दार्थ है श्याम अवदातः, जिनका शरीर सांवला है और उन्माद से मुक्त है। झस राज कुंडल, मकर के आकार के कुंडल कानून। दिशा कांति से, उल्लसत चमचमाते। श्री बदन अंबुज, सुंदर कमल जैसे मुखमंडल वाले। हुमान परम पुरुष। श्री वत्स बक्षा, जिनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह है। वलय कड़े, अंगद बाजूबंद, उल्लसात चमचमाते, किरीट मुकुट, कांची करधनी, गुण जनेऊ, चारु सुंदर, नूपुर पाया। इतने पहन के भगवान चतुर्भुज रूप में आए। पहले जैसे आपको याद होगा कि जब कंस के कारागार में भगवान आए थे, वो भी ऐसे ही आए थे। अब उनका अरे 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 कंस मार देगा, एकदम छोटे बालक बन गए, अणु बन के देवकी के गर्भ में चले गए भगवान। यहाँ भी भगवान ऐसे आए हैं, ये बताया जा रहा है। मेरे साथ पढ़े। भगवान का शरीर भगवान का शरीर सांवले रंग का था सांवले रंग का काले था रंग का था और समस्त उन्मादों से मुक्त था। और समस्त और उन्मादों से मुक्त समस्त था। उन्मादों से मुक्त था। उनका कमल मुख मकराकृति कान जैसे कान के, उनका उनका कमल मुख कमल मुख मकराकृति जैसे कान मकराकृति के, जैसे कान के, कुंडलों से सुशोभित होकर कुंडलों से कुंडलों से सुशोभित होकर सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था। अत्यंत सुंदर अत्यंत लग रहा था। सुंदर लग रहा था। और उनके वक्ष स्थल पर और और उनके उनके वक्षस्थल पर वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। श्री वत्स का चिन्ह श्रीवत्स था। का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे। वे कलाइयों में कंगन कलाइयों पहने में थे। कंगन पहने थे। अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे। अपनी अपनी भुजाओं में भुजाओं में बाजूबंद पहने थे। बाजूबंद पहने थे। सिर पर मुकुट लगाए थे। सिर पर सिर पर मुकुट लगाए मुकुट थे। लगाए थे। उनकी कमर में करधनी थी। उनकी कमर उनकी में करधनी कमर में थी। करधनी थी। छाती पर जनेऊ था। छाती पर छाती जनेऊ पर पड़ा था। जनेऊ पड़ा था। और उनके चरण कमलों को और और उनके उनके चरण चरण कमलों को कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। पायल सुशोभित कर रही थी। सुशोभित कर रही थी। हाँ, ये सारे श्रृंगार औरतों के होते हैं, लेकिन भगवान के भी होते हैं। भौतिक जगत में
पुरुषों के ये श्रृंगार नहीं होने भी नहीं चाहिए। पुरुष का श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, श्रृंगार औरतों में अच्छा लगता है। ये भगवान का, इतने सुंदर लग रहे थे भगवान इस रूप में विराजमान हुए। मधु व्रत बाद विगुष्टया स्वया विराजित श्री वनमालया हरि प्रजापते भीष्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कंठ निविष्ट कौस्तुभः। मेरे साथ मधुव्रत भ्रात विगुष्टया स्वया मधुव्रत व्रात विभुष्टया स्वया स्वया विराजितः श्री वनमालया हरि विराजितः श्रीवनमालया हरि प्रजापतेः वेश्मतमः स्वरोचिषा प्रजापतेर्वेदतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कंठ निविष्ट कौस्तुभः विनाशयन् कंठनिविष्ट कौस्तुभः। शब्दार्थ है मधु व्रत, शहद के लिए दीवानी मधुमक्खियों का। पागल हो रही थी मधुमक्खियां भगवान के चारों तरफ, क्योंकि उनकी माला बिल्कुल ताजी थी। तो मधुमक्खियां शहद के लिए फूलों के चारों तरफ मंडराती हैं। रात समूह विगुष्ट या गुंजार करते, स्वया असामान्य विराजितः स्थित श्री सुंदर वनमालया, फूलों की माला से हरि ही भगवान प्रजापति कश्यप मुनि का देशमतमः घर का अंधकार स्वरोचिषा अपने तेज से विनाशय नष्ट करते हुए कंठ गले में निविष्ट पहना हुआ कौस्तुभ कौस्तुभमणि भगवान इस रूप में थे। और कश्यप मुनि का घर अंधेरा था ये बात नहीं है, लेकिन पूरी रोशनी चमक गया, चमचमाता उनका घर। तो कहते हैं जो अंधेरा था वो गायब ही हो गया। मेरे साथ उनके वक्ष स्थल पर उनकी वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुंदर फूलों की फूलों की असाधारण की असाधारण माला माला शोभित थी सुशोभित थी और फूलों के अत्यधिक सुगंध होने से और फूलों फूलों के की अत्यधिक अधिक सुगंध होने होने से से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह समूह गुंजार करता हुआ गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। शहद के लिए उन पर टूट पड़ा उन था। पर टूट पड़ा था। जब भगवान अपने गले में जब जब भगवान भगवान अपने अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए कौस्तुभ मणि पहनकर पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से तो उनके उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। प्रजापति कश्यप के कश्यप घर के का घर का अंधकार दूर हो गया। हो गया। दिशः प्रसेदुः सलिल आशयाः तदा प्रजा प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विता द्यौः अंतरिक्षं क्षितिः अग्निजिह्वा गावो द्विजा संजहृषुः नगाः च। मेरे साथ दिशः प्रसेदुः सलिलाशया तदा दिशा प्रसीदु हाँ आशया तदा विसर्ग आएगा क्योंकि सौ उठ गया। प्रजा प्रहिष्टा ऋतवो गुणान्विता प्रजा प्रजा ऋतवो गुणान्विताः योः अंतरिक्षं क्षितिः अग्निजिह्वा दोरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजाः संजहृषुः नगाः च। गावो दुजाः सैन्द्रशंसुर्गाश्च। शब्दार्थ है दिशा सारी दिशाएं प्रसेदुः प्रसन्न हो उठी
सलिल जल के आशया आगार, तथा उस समय प्रजा सारे जीव, प्रहृष्टा अत्यंत प्रसन्न, ऋतवः सारी ऋतुएं, गुण अन्विता अपने अपने गुणों से पूर्ण, द्यौ ऊपरी लोक, अंतरिक्षम बाह्य आकाश, क्षिति पृथ्वी, अग्नि अग्निजिह्वा देवतागण, गावः गौएं, द्विजा ब्राह्मणगण, संज ऋषु सभी प्रसन्न हो गए हो हो गए, नगा च तथा पर्वत, पर्वत भी खुश हो गए, पेड़ खुश, सब खुश। भगवान जब प्रकट होते हैं, ये वही भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे, तब भी ऐसा ही वर्णन था। सब चीज ऑस्पिशियस हो जाती, सब शुभ हो जाता है। आपने देखा कोई नदी, पानी में पानी नहीं है, नदी में पानी कम हो गया, नदी भरी हुई हो गई, पहाड़ सूखे, पेड़ एकदम हरे भरे, ऐसे हो जाता है। जब भगवान का प्राकट्य होता है, सब चीजें शुभ हो जाती, ऑस्पिशियस हो जाती। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते मुहूर्ते अभिजिति प्रभु, सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुः चक्रुः तज्जन्म दक्षिणम। मेरे साथ, श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम श्रवणायाम श्रवणद्वादश्याम् मुहूर्ते अभिजिति प्रभु, मुहूर्ते अभिजिति प्रभु, सर्वे नक्षत्र ताराद्या सर्वे ताराद्याः नक्षत्रताराद्याः चक्रुः तज्जन्म दक्षिणम। चक्रुः तज्जन्म तज्जन्म दक्षिणम्। दक्षिणम्। श्रवणायाम, जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था, यह शुभ होता होगा। जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर होता है, वो अच्छा होता होगा। श्रवण द्वादश्याम, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बामन द्वादशी मनाते हैं ना, जो श्रवण द्वादशी कहलाती है। मुहूर्ते, शुभ क्षण में, अभिजिति, अभिजित नक्षत्र में, जो श्रवण राशि का पूर्वार्ध है, तथा अभिजित मुहूर्त में, मध्याह्न के समय। हाँ, अभिजित नक्षत्र, जहां तक मुझे सवाल है, 28वां नक्षत्र है। नक्षत्र 27 होते हैं। हमने पढ़ा था 5वें स्कंद में कि ये अभिजित नक्षत्र एक होता है, ये 28वां। लेकिन जब हम पंचांग देखते हैं, उसमें नक्षत्र 27 ही होते हैं। 27 का ही वर्णन होता है, अभिजित का वहां वर्णन था। ये नक्षत्र इसमें पैदा हुए। प्रभु भगवान सर्वे सभी नक्षत्र, तारे, तारा, लोक आद्या, सूर्य आदि लोक चक्र बनाया। तब जन्म, भगवान का जन्मदिन, दक्षिणम अत्यंत भव्य। मेरे साथ पढ़े, श्रवण द्वादशी के दिन, श्रवण श्रवण द्वादशी के द्वादशी दिन, के दिन, जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था जब जब चंद्रमा चंद्रमा श्रवण राशि श्रवण पर था राशि पर था और शुभ अभिजित मुहूर्त था, और और जो शुभ अभिजित मुहूर्त अभिजित था, मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान इस इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड में में प्रकट प्रकट हुए। हुए। भगवान के प्राकट्य को भगवान के भगवान के प्राकट्य प्राकट्य को को अत्यंत शुभ मानकर, अत्यंत शुभ अत्यंत शुभ मानकर मानकर सूर्य से लेकर शनि सूर्य सूर्य से से लेकर लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे इत्यादि इत्यादि समस्त समस्त तारे तारे तथा ग्रह तथा तथा ग्रह ग्रह अत्यंत दानी बन गए। अत्यंत दानी अत्यंत बन गए। दानी बन गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। निपुण ज्योतिषी शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने नक्षत्र ताराध्या शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे, और इस प्रसंग में तारे का अर्थ लोक या ग्रह है, एवं आध्या का अर्थ है
वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों अर्थात ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी की सबसे निकट है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर में के लोग सप्ताह के दिनों के नाम लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनिवार, वस्तुतः वह वेदों के अनुसार लोकों का क्रम ही है और इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिष गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह भगवान के जन्म के को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए थे। हरे कृष्ण। ये जब हॉरोस्कोप बनाते हैं तो आपके हर एक बारह बारह उसमें खाने होते हैं। उसमें आपको बताया जाता है आपका चंद्रमा ठीक जगह पर नहीं है, ऐसी जगह है जहां पर आपको ये नुकसान हो सकता है, और ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर ये होते हैं। और भगवान का प्राकट्य के समय सब जो नक्षत्र हैं, सब अपने जो ग्रह हैं, वो सब अपने ऑस्पिशियस पोजीशन में आ जाते हैं, ये बताया। द्वादश्याम सविता तिष्ठन् अतिष्ठन्, द्वादश्याम सविता अतिष्ठन् मध्यं दिन गतो नृपः, नृपः, नृपः भी पढ़े, कोई हर्ज नहीं। विजयाम नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुः हरे। मेरे साथ पढ़िए। द्वादश्याम सविता अतिष्ठन् द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यम दिन, मध्यम को मध्यम भी पढ़ सकते हैं, मध्यम दिन गतो नृप, मध्यं दिनगतो नृपः विजयानाम सा प्रोक्ता विजयानां सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुः हरे। यस्यां जन्म विदुः हरेः। शब्दार्थ है द्वादश्याम, द्वादशी के दिन सविता सूर्य अतिष्ठत स्थित था, मध्यम दिन गतः आकाश के मध्य में, जब इनका दिन का टाइम। नृप, हे राजा, ये राजा परीक्षित महाराज, विजया नामक सा वह दिन प्रोक्ता कहा जाता है, यस्याम जिसमें जन्म प्रादुर्भाव विदुहु वे जानते हैं हरे भगवान हरि का। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, हे हे राजा, राजा, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए द्वादशी के दिन भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था, तो सूर्य मध्य आकाश में था। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाती है। ये द्वादशी विजया कहलाती है। विजया कहलाती है। ये सुखमुनि परीक्षित महाराज को बता रहे। अब भगवान प्रकट हो गए तो अब स्वर्ग लोक के लोग बजाएंगे नगाड़े। शंख दुंदु भयो ने दुहु मृदंग पणव आनका चित्र वादित तुर्याणाम निर्घोषः तुमुलो अभवत्। मेरे साथ। शंख दुंदु भयो ने दुहु, शंखदुंदुभयो नेदुः मृदंग पणव आनका मृदङ्गपणवानकाः चित्रवादित्र तुर्याणाम चित्रवादित्रतुर्याणाम् निर्घोषः तुमुलो अभवत्। निर्घोषस्तुलो अभवत्। शंख, शंख, धुंदु भया, धुंदुभि नामक वाद्य, नेदुहु बजने लगे, मृदंग ढोल, पणव आनका, पणव तथा आनक नाम के ढोल। पणव भी एक ढोल होता, आनक भी एक ढोल होता। चित्र विचित्र वादित्र संगीत ध्वनि
तुरयाना तथा अन्य वाद्य यंत्र तुरहियों का निर्घोषः उच्च स्वर तुमुलः अत्यंत कोलाहलपूर्ण अभवत हो गया। मेरे साथ पढ़िए। शंख ढोल शंख ढोल मृदंग मृदंग पणव तथा आनक बजने लगे। प्रणव तथा आनक बजने लगे। इन तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि इन तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण थी। अत्यंत कोलाहलपूर्ण थी। शुभ अवसर पर थोड़ा कोलाहल बुरा नहीं लगता है। कोलाहल बहुत खराब लगता है। अगर कोई अवसर ना हो और जबरदस्ती कहीं पर ढोल नगाड़े बज रहे हो तो आपको नॉइज लगती है। नॉइज और म्यूजिक में फर्क है। पीता च अप्सरसो अनृत्यं गंधर्व प्रवरा जगुः तुष्टु तुष्टुवुः मुनयो देवा मनवः पितरो अग्नयः। मेरे साथ पढ़िए। प्रीताः च अप्सरसो अनृत्यं गंधर्व प्रवरा जगुः तुष्टुवुः मुनयो देवा मनवः पितरो अग्नयः। शब्दार्थ है प्रीता अत्यंत प्रसन्न होकर च भी अप्सरसः अप्सराएं अनृत्यन नाचने लगे। गंधर्व प्रवरा श्रेष्ठ गंधर्व गण वो गाते हैं। जगहु गाने लगे। तुष्ट हो स्तुतियों द्वारा भगवान को हर्षित किया। स्तुतियां गाते हैं बहुत सुंदर गंधर्व और अप्सराएं नाचते हैं। मुनु ने देवा देवताओं ने मनु ने पितरः पितृलोक के वासियों ने अग्नय अग्नि देवताओं ने खुशियां मनाई सब ने। मेरे साथ पढ़े। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। और महामुनि देवता मनु पितरगण तथा अग्निदेवों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। सिद्ध विद्याधर गणः सक्यं पुरुष किन्नरा चारणा यक्ष रक्षांसे सुपर्णा भुजग उत्तमा गायन्तो अति प्रशंसन्तो नित्यन्तो विबुध अनुगा आदित्या आश्रम पदम कुसुम है समवा किरण। मेरे साथ। सिद्ध विद्याधर गणा सकिम पुरुष किन्नरा चारणा यक्ष रक्षांसी सुपर्णा भुजग उत्तमा गायन्तो अति प्रशंसन्तो नित्यन्तो विबुध अनुगा आदित्या आश्रम पदम
कुसुमैः समवाकिरन्। कुसुमैः समवाकिरन्। हाँ, और ये अदिति के आश्रम में यानी उनके घर में ये सब हो रहा करके। शब्दार्थ सिद्ध, सिद्ध लोक के वासी, विद्याधर गण, विद्याधर लोक के वासी, च सहित किम पुरुष, किम पुरुष लोक के वासी, किन्नरा, किन्नर लोक के वासी, चारणा, चारण लोक के वासी, यक्ष, यक्षगण, रक्षांसी, राक्षस गण, सुपर्णा, सुपर्ण, भुजग उत्तमा, सर्वलोक के निवासियों में श्रेष्ठ, भुजग सांप उत्तमा, गायंत, भगवान का यशोगान करते, अति प्रशंसत, भगवान की प्रशंसा करते, नित्यंत, नित्यंत नाचने नाचते हुए, विबुध अनुगा, देवताओं के अनुयायी अनुयायी, आदित्य, अदिति के आश्रम पदम निवास स्थान पर कुसुमय फूलों से समवाकिरण ढका हुआ, इतने फूल चढ़ गए भगवान पर, अदिति का घर यानी आश्रम ढक गया। मेरे साथ पढ़िए, सिद्ध विद्याधर सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किम पुरुष किन्नर किन्नर चारण चारण यक्ष यक्ष राक्षस राक्षस सुपर्ण सुपर्ण सर्पलोक के सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवताओं के अनुयायी, तथा देवताओं के अनुयायी, इन सबों ने भगवान का इन सबों ने भगवान का यशोगान तथा प्रशंसा करते हुए यशोगान तथा प्रशंसा करते हुए एवं नित्य करते हुए एवं नित्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। उनका पूरा घर ढक गया। हाँ, भगवान का स्वागत हो रहा है। दृष्टा अदिति ही तम निज गर्भ संभवम परम पुंसाम स मुद मुदम आप विस्मिता, मुदम आप जरूर, गृहीत देहम निज योग माया प्रजापति ही च आह जयेति विस्मितः। मेरे साथ, दृष्ट्वा अदिति ही तम निज गर्भ संभवम निज गर्भ संभवम परम पुमांसम मुदम आप विस्मिता, परम पुमांसम मुदमाप विस्मिता, गृहीत देहम निज योग माया गृहीत देहम निज योग माया प्रजापति ही च आह जयेति विस्मितः, प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। दृष्टा देखकर, अदिति माता अदिति ने तम उनको, भगवान को, निज गर्भ संभवन अपने गर्भ से उत्पन्न, परम परम पुंसाम सम पुरुष को, मुद्रम परम सुख आप उत्पन्न किया, विस्मिता अत्यंत चकित, ग्रहित स्वीकार किया, देहम शरीर या दिव्य रूप, निज योग माया अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, प्रजापति कश्यप मुनि ने च भी आह कहा, जय हो, जय जय हो, इति इस प्रकार विस्मित आश्चर्यचकित होकर। हालांकि भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, तुम्हारे घर में आऊंगा, प्रकट होऊंगा, लेकिन और उनको विश्वास भी था, भगवान ने कहा है तो गलत नहीं, फिर भी अचंभा तो होता है कि ये कभी अनहोनी चीज आपके सामने हो गई तो सब खुशी
खुशी भी है, आश्चर्यचकित भी है। मेरे साथ पढ़े, जब अदिति ने देखा कि जब आदित्य ने देखा कि भगवान ने जो उनके अपने गर्भ से उत्पन्न हुए थे, भगवान ने जो उनके अपने गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न हुए थे, हाँ, भगवान की क्या देखा? अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है। दिव्य शरीर धारण कर लिया है। धारण कर लिया है। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो अदिति से गर्भ से आए तो मनुष्य रूप में नहीं। भगवान तो जहां से भी जिस तरह से भी आएंगे दिव्य होते हैं। तो अपनी आध्यात्मिक शरीर दिव्य शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है। तो अपनी आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिया है। धारण कर लिया है। तो वे आश्चर्यचकित हो उठी तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रसन्न हुई। और अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय की ध्वनि करने लगे। जय जय की ध्वनि करने लगे। हाँ, जय हो, भगवान की जय हो, ये ध्वनि करने लगे। ये प्रकट हुए और भगवान जो चतुर्भुज रूप में आए थे वो वामन रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यद तद वपुः भाति विभूषण आयुध है। आयुध है, विसर्ग आएगा, रौ उड़ जाएगा नीचे का। अव्यक्त चित व्यक्तम आधार धार यद हरि बभूव तेन एव स वामनो बटुः। वामन बन गए भगवान, वो रूप से एकदम परिवर्तन। संप्यसतो संपश्यत उर्दी होना चाहिए। संपसतो हो, अच्छा, संपसतो दिव्य गति यथा नटः। मेरे साथ, यद वपुः भाति विभूषण आयुध है। तद वपुर भाति विभूषण आयुध व्यक्त चिद व्यक्तम आधार यत हरि। बभूव तेन एव स वामनो बटुः। संपशतो दिव्य गति यथा नटः। शब्दार्थ है, यत जो, तत् वही, बपु दिव्य शरीर भांति दिखलाता है, विभूषण आभूषणों आयुध है तथा हथियारों समेत, अव्यक्त अप्रकट वो गया जो पहले देखा। चित व्यक्तम आध्यात्मिक रूप से प्रकट, आधारयत धारण किया, कौन सा? वामन का रूप। हरि ही भगवान ने बभूव तुरंत बन गया, तेन उससे, एवं निश्चय ही, सह भगवान वामन बौना। बटु ब्राह्मण ब्रह्मचारी, संपशतो अपने माता पिता के देखते देखते, दिव्य गति ही अलौकिक गतियों वाला, यथा जिस तरह नट अभिनेता जैसे कोई एक्टिंग करने वाला हो, क्या था क्या बन गया, ऐसा। मेरे साथ भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। हाँ, जैसे हमने पहले वर्णन भी किया है, अभी कुछ श्लोकों में यही चल रहा था। ऐसे कान में कुंडल, ऐसे श्यामला रंग, और ये बक्स स्थल पर ये, और गले में कौस्तुभ मणि, इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे प्रकट हुए थे।
यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, भौतिक जगत में जगत दृश्य में नहीं है, नहीं है, तो भी वे इसी रूप से उस रूप में प्रकट हुए। तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। प्रकट हुए। तत्पश्चात 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 अपने माता पिता की उपस्थिति में ही अपने माता अपने पिता की माता पिता उपस्थिति की में ही उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण बामन उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण बामन बामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, लिया, जिस तरह कोई अभिनेता कर लेता है। जिस तरह कोई अभिनेता कर लेता है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर नटः शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी विभिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी के प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.33 एंड 39 में कहा गया है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपमाद्यम पुर आदि रूपम पुरुषम पर पुराण सॉरी अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपमाद्यम पुराण पुरुषम। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मोशति कलानि यमीन तिष्ठन नानावतारम अपरोध भुवनेषु किंतु। यद्यपि वे नाना अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। वे वही व्यक्ति हैं, रहते हैं उसी शक्ति, उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी वट के रूप में बदल लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो ये सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। उसे भगवान के रूप के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है, जैसा कि भगवद गीता 4.9 में पुष्टि हुई है। जन्म कर्म चमे दिव्यम योति वेति तत्वतः। भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर में सच्चिदानंद विग्रह दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने वामन रूप लेकर के जाना था, तो भगवान चतुर्भुज रूप में क्यों आए? ये आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। जब भगवान ने देवकी के गर्भ से पैदा होना था, तो चतुर्भुज रूप में भगवान वहां पर क्यों प्रकट हुए? ये कृपा, अपने भक्तों पर इतनी महान कृपा देख लो। दर्शन हो गए। अदिति ने इतनी तपस्या की थी, भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और उसमें जैसे हमने पढ़ा, इसमें वर्णन हुआ है कि वो कश्यप मुनि से भी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने यहाँ तक अदिति को कहा कि कश्यप की पूजा करो, उसके अंदर मुझे समझते हुए, मैं उसके शरीर के अंदर हूँ ये समझते हुए अपने पति की पूजा करो। ये, और अदिति कश्यप मुनि को अपना गुरु के रूप में भी मानती थी, पति तो थे ही इस तरह, और उनके ऊपर भगवान ने ये कृपा की, अपना वो रूप भी दिखाया। ये कृपा थी। भगवान को ये रूप दिखाने की जरूरत नहीं थी वो वैसे, क्योंकि उनको वामन रूप में जा करके बलि को ठगना था, ताकि सारा चीज उससे छीनना था भगवान को। और ये अभी जाएंगे, ये बलि और वामन देव का जो वार्तालाप है, पर्टिकुलरली जब वामन देव उसको बहुत तारीफ करते हैं,
उसके बाद 3 पग जमीन मांगते हैं और अ, बलि कहते हैं कि आप आते तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों की जैसे करते हो, लेकिन जो आप मांग रहे हो इससे लगता है कि आप अभी बच्चे ही हो, बालक हो, क्योंकि बचपन में बुद्धि अल्प बुद्धि होती है। मैं कह रहा हूं मैं तुमको द्वीप दे सकता हूं, तुम कह रहे हो 3 पग जमीन दे दो, ये क्या बात है? ऐसा ऐसा कहते हैं। और भगवान ने कहा नहीं, जितना चाहिए उससे ज्यादा मांगना गलत है। वो फिर लालच आता, बड़ी बड़ी बातें कही भगवान ने। ये हुआ। उसके बाद शुक्राचार्य बलि को कहता है, अरे बेवकूफ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो देवताओं को म- का काम, उनको मदद करने के लिए विष्णु खुद आए हैं। और अब तुमने तो इनको हाँ कर दिया कि ले लो, ये तो सब कुछ छिन जाएगा। दो चीज बात आती है। एक तो शुक्राचार्य पूरी तरह से बलि महाराज पर निर्भर है। कोई भी गुरु होता है, वो अगर राजा है तो राजा के ऊपर निर्भर, राजा सब कुछ देखभाल करता है ब्राह्मणों का। गुरु तो छोड़ दीजिए, जो पुरोहित है उनका भी देखभाल राजा करता है। और राजा का सब कुछ छिन गया तो उसका कोई भी हितैषी को अच्छा नहीं लगेगा। तो शुक्राचार्य को ये पता था कि ये छिन गया। अब शुक्राचार्य उसको बताते हैं शास्त्र के नियम। ये नियम है, तुम अपना जो तुमने वचन दिया है वापस ले सकते हो। बताया, तर्क भी दिया, क्योंकि वो तुमको ठगने आया है। जब कोई आपको ठगे, या उसमें 3-4 चीजें हैं, पढ़ेंगे हम, कि जब ऐसा करता है तो अगर आपने किसी को वचन दिया भी है वापस ले सकते हो। वहां पर जो बलि महाराज का जो अपना तर्क है, इतना सुंदर है, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर तर्क है। वो क्यों कहते हैं कि मैं ना ना नहीं कह सकता। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कार्याम आसु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। मेरे साथ, तम वटुम वामनम दृष्ट्वा वसुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः मोदमाना महर्षयः कर्माणि कार्याम आसु कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। शब्दार्थ है, तम, उस बटु ब्रह्मचारी को, वामनम, बौने, दृष्टवा, देखकर, मोदमाना, प्रसन्न मुद्रा में, महर्षि, महर्षि ने कर्माणि, अनुष्ठान को, कार्याम आसु, संपन्न किया, पुरस्कृत, आगे करके, प्रजापति, प्रजापति कश्यप मुनि को। मेरे साथ पढ़े, जब ऋषियों ने भगवान को जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतः प्रजापति कश्यप मुनि को अतः प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार आदि संपन्न किए। यथा जन्म संस्कार आदि संपन्न किए। हाँ, जन्म किए, और वो बालक इतने थे कि उनका यज्ञोपवीत भी होना चाहिए था, वो भी किया। तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात के द्वारा शील प्रपात की जय। वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम जात कर्म अथवा अर्थात जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है और उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी क्रमशः संपन्न किया कर लिए जाते हैं। किंतु जब ब्रह्मचारी के रूप में यह वामन रूप प्रकट हुआ तो
उसका उप थोड़ा सा ऊपर उपभेद कीजिए। उपभेद यज्ञोपवीत उपयुक्त संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो उनके गले में जनेऊ भी पड़ गया। तस्य उपनीयमानस्य सावित्रीं सविता अब्रवीत् बृहस्पतिः ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो अददात्। मेरे साथ, तस्य उपनीयमानस्य तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता अब्रवीत् सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिः ब्रह्मसूत्रं बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रम् मेखलां कश्यपो अददात्। मेखलां कश्यपो ददात्। शब्दार्थ है, तस्य भगवान वामन देव का उपनीयमानस्य उपवीत संस्कार के समय यानी यज्ञोपवीत के समय सावित्री गायत्री मंत्र का सविता सूर्य देव ने अप्रवीत उच्चारण किया। बृहस्पति ही देवताओं के गुरु बृहस्पति ब्रह्मसूत्र उपवीत यज्ञोपवीत मेखलाम मूंछ की पेटी कश्यप मुनि ने अददात प्रदान की। मेरे साथ पढ़िए, वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप किया। सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप किया। हाँ, ये जप जो है गायत्री मंत्र गुरु देता है यज्ञोपवीत के समय। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मूंछ की मेखला भेंट की। और कश्यप मुनि ने मूंछ की मेखला भेंट की। हाँ, मूंछ एक झाड़ होता है जिसकी मेखला मतलब पट्टी कमर में बांधी जाती है जब बटु बनता है कोई। आपने देखा होगा जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, हाथ में एक डंडा भी दिया जाता है जिसमें किसी पेड़ की पत्तियां भी होती है, ऊपर हाथ में वो डंडा होता है। और ये काफी चीजें, ये मूंछ की मेखला, मूंछ की बेल्ट समझ लीजिए, कमर में बांधी जाती हो, भेंट की, कश्यप मुनि ने भेंट की। ददौ कृष्ण अजनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति। मैं आपको कह रहा था ना, दंडम वह सोम किसने? चंद्रमा ने, क्योंकि वनस्पति का अधिपत्य राजा है सोम। कौपीन आचादनम माता, लंगोट माता ने दी कौपीन। दौ छत्रम जगत पते, दौ छत्रम छाता, वामन भगवान वामन के हाथ में छाता भी है, वो जगत पते ये स्वर्ग लोक के देवताओं ने। मेरे साथ पढ़िए, ददौ कृष्ण अजिनम भूमि ददौ कृष्णार्जुनं भूमि दंडम सोमो वनस्पति दंडं सोमो वनस्पतिः कौपीन आच्छादनम माता कौपीनाच्छादनं माता द्यौः छत्रम जगतः पते। यौश्चोत्रं जगतः पतेः। शब्दार्थ है, ददौ दिया, भेंट किया, कृष्ण अजनम मृगशाला, कृष्ण अजनम कहलाते, भूमि ही माता पृथ्वी ने दी। सब कुछ कुछ भेंट दे रहे हैं। दंडम ब्रह्मचारी का डंडा, सोमः चंद्रदेव ने, वनः पति जंगल का राजा, कौपीन लंगोट, आच्छादनम शरीर को ढकने वाला, माता उनकी माता अदिति ने दी। यह स्वर्गलोक, छत्रम छाता, जगतः संपूर्ण ब्रह्मांड के पते स्वामी का। मेरे साथ पढ़े, माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चर्म प्रदान किया। तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने
तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी का दंडा प्रदान किया। उन्हें ब्रह्मदंड प्रदान किया। ब्रह्मचारी का दंड प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उनकी उनकी माता माता अदिति ने अदिति ने उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र तथा उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र तथा वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने अधिनायक देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। उन्हें छत्र प्रदान किया। छत्र प्रदान किया। कमंडलुम वेद गर्भ कुशान सप्त ऋषियो ददु, सब कुछ न कुछ दे रहे। अक्षमाला महाराजा सरस्वती अव्ययात्मना, मेरे साथ। कमंडलुम वेद गर्भ कमंडलुम वेद गर्भः कुशान सप्त ऋषियो ददु, कुशान सप्त ऋषयो ददुः अक्षमाला महाराज अक्षमाला महाराजा सरस्वती अव्ययात्मना, शब्दार्थ है कमंडलुम, कमंडल जलपात, वो भी दिया। वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने, कुशान कुशा, सप्त ऋषियों ने कुशा, बहुत पवित्र घास मानी जाती है अनुष्ठान के लिए, ददुहु भेंट किया। अक्षमालाम रुद्राक्ष की माला महाराज, हे राजा परीक्षित को कह रहे हैं सुखमुनि, देवी सरस्वती ने उनको रुद्र की माला दी, रुद्राक्ष की माला। अव्ययात्मना भगवान की। हे राजा, हे राजा, ये सुखमणि कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, ब्रह्मा जी ने ये बीच बीच में ऐसे क्यों आता है, क्योंकि आपका जो कंटिन्यूटी बनी रहे कि हाँ सुखमणि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कहाँ पर गंगा किनारे, जहाँ पर वो अपने आखिरी के 7 दिन बिता रहे हैं, भागवतम सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अव्यय भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने कुशा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। तस्मा इति उपनीयताय यक्षराट पात्रिकम अधात भिक्षाम भगवती साक्षात उमा अदात अंबिका सती, मेरे साथ। तस्मा इति उपनीयताय यक्षराट पात्रिकम अदात भिक्षाम भगवती साक्षात उमा अदात अंबिका सती। तस्मै उनको वामन देव को इस प्रकार उपनीताय, जिनका उपवीत संस्कार हो चुका है, यक्षराट स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कौन है, कुबेर तथा यक्षों के राजा कुबेर ने पात्रिकाम भिक्षा पात्र, क्योंकि भिक्षा मांगता है बटु, अदात दिया भिक्षाम भिक्षा के लिए भगवती शिव पत्नी माता भवानी ने साक्षात प्रत्यक्ष उमा अदात दिया अंबिका ब्रह्मांड की जननी सती साध्वी। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो
यक्ष राज कुबेर ने उन्हें यक्ष राज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा दी। हाँ एक एक ऐसा मौका मुझे भी मिला। एक किसी वो साध्वी थी, वो सन्यासी नहीं सन्यासन थी और हमारे बहुत क्लोज फैमिली की थी। और हम हरिद्वार गए थे तो एक जगह कहीं पर हम बैठे तो वहाँ उन्होंने कहा कि वो भी आई हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया। वो आई और उन्होंने कहा मुझे तू पहली भिक्षा मुझे तू तू दे। मैं पहली भिक्षा दिया था, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो इनको माँ भगवती ने तो वामन देव को पहली भिक्षा दी थी। ओम अज्ञान तिम्रांतक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी।